एक ऐसी घटना जिसके बारे में आज भी बताने के लिए लोग घबराते हैं, मन ही मन बेचैन हो जाते हैं जब उसका नाम आता है, जब उसके बारे में कोई बोलता है या फिर किसी से कोई सुन लेता है। तो ये कहानी है बेसिकली उड़ीसा की। उड़ीसा में एक ऐसा गांव जहां पे कुछ बच्चों को इस सारी घटना की वजह से हुई इतनी बड़ी तकलीफ और जिसका नतीजा उनकी घर वालों के साथ साथ पूरा गांव को भुगतना पड़ा। तो क्या हुआ था उनके साथ, कैसे हुआ था और किस तरह से हुआ था, ये सब जानने के लिए आप तैयार हो जाइए, लगा लीजिए आपकी ईयरफोन्स और तैयार हो जाए आज की कहानी के सफ़र में आगे बढ़ने के लिए। उससे पहले मैं हूँ पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। हफ्ते में 2 बार यहाँ पे कहानी आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आता है। आप इसे सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हफ्ते 2 वीडियो यहाँ पे आता है आपकी मनोरंजन के लिए। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा सुनना। अगर वीडियो पूरा सुन लेते हो ना तो वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगे उसके बारे में कमेंट कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है, फिर आपके पास आपके इलाके में, आपके अंचल में अगर ऐसा कोई अर्बन लीजेंड है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको इस वीडियो की नीचे आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कहानी है बेसिकली ये उड़ीसा की एक कहानी है। तो ये लगभग 90s की वक्त है, 1995 या फिर 1990 की दौर की वक्त है। उस वक्त क्या होता है कि उड़ीसा में, मुझे नहीं पता है और किस स्टेट में ऐसा कुछ होता होगा कि नहीं, तो यहाँ पे ये कहानी मैंने किससे सुना था तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने जो सुना था कि उस वक्त वहाँ पे क्या होता है ना, मतलब ये 90s की वक्त है, तो उस वक्त ज़्यादा पढ़ाई लिखाई लोग नहीं करते थे। अगर कोई भी इंसान गांव में 10th पास कर लेता था, 10th बोर्ड जो पास कर लेता था, उससे भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान बोलते थे। उस वक्त 10th पास करने पर भी लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाता था। तो उस वक्त की बात है, उस वक्त उड़ीसा में बेसिकली जो स्कूल होता था वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता था। पहले जो बच्चे होते थे उनके लिए होता था माइनर स्कूल, फिर उसके बाद मतलब 7 तक, क्लास 7 तक जो एग्ज़ाम होता था वो भी एक बोर्ड एग्ज़ाम होता था, उसे माइनर स्कूल एग्ज़ाम कहा जाता था। फिर उस तरह से जब वो बच्चे 8 के बाद जो बच्चे पढ़ते थे उनका हाई स्कूल होता था ज़्यादातर। तो हाई स्कूल अगर कोई पास कर लेता उससे सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाता था। हाई स्कूल मतलब जो मैट्रिक होता था, क्लास 10th की एग्ज़ाम को जो पास कर लेता था, पार कर लेता था, उसको बेसिकली नौकरी मिल जाता था। इसलिए बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा मतलब होता रहता था कि कैसे भी करके इस एग्ज़ाम को उन सबको निकालना होता है। तो ये उस वक्त की बात है। उस वक्त कुछ बच्चे जो माइनर स्कूल की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, यानी क्लास 7 की बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, तो उन बच्चों के साथ कुछ होता है ऐसा। तो और इनका स्कूल और गांव के बारे में थोड़ा बता दूं। ये एक बहुत बड़ा सा गांव आप कह लो, लगभग 400 से ज़्यादा घर था उस गांव में। उस गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान है, बड़ा सा प्लेग्राउंड है और उसके बगल में ही उनका एक स्कूल है। मतलब चारों स्कूल के चारों तरफ आप कह सकते हैं कि घर है, जो गांव है पूरा चारों तरफ है। तो इसलिए स्कूल को सारे बच्चे हमेशा आ सकते थे, मतलब सबके घर से आप कह सकते हैं सिमिलर डिस्टेंस में स्कूल था। मतलब गाँव के सेंटर में ही स्कूल था। वहाँ पे छोटा सा मार्केट भी लगता था स्कूल के पास, और वहाँ पे एक जैसे मैंने बताया कि प्लेग्राउंड था। तो वहाँ पे बच्चे आते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। लेकिन उनकी पास वाली गांव में एक मंदिर रहता है, मतलब वो एक ही मंदिर है, शिव जी की मंदिर है। वहाँ पे गांव के सारे लोग, क्यों मैं ये बता रहा हूँ ये आपको बाद में पता चल जाएगा सबके बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो वहाँ पे गाँव के सारे लोग जाते थे महाशिवरात्रि के लिए। आगे तो आने वाला है, कुछ दिनों बाद महाशिवरात्रि है, तो ऐसे लोग जाते थे वहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। तो लोग यहाँ पे आए दिन आते थे, पढ़ाई करते थे, सब कुछ मतलब होता था इस गांव के स्कूल में। और इस गांव में ना लगभग 4-5 गांव में एक ही स्कूल था उस वक्त में, तो ये स्कूल था इनकी गांव का। स्कूल में सब लोग आया करते थे, लेकिन जो मंदिर था वो इनकी बगल वाली गांव में था। इस गांव में कोई मंदिर वगैरह नहीं था, तो बगल वाली गांव में एक मंदिर था, बहुत पुराना सा मंदिर। आप कह लो कि वो प्रसिद्ध सा मंदिर, मतलब जितना भी गांव है आसपास की गांव, सब लोग वहाँ पे आते थे महाशिवरात्रि मनाने के लिए।
तो वहाँ पे क्या होता है कि ये गांव के जो जितने भी बच्चे थे वो सब यहाँ पे पढ़ाई करते थे, लेकिन इन लोगों को उस वक्त ट्यूशन पढ़ाने के लिए आप कह लो या फिर कोई गाइड करने के लिए इतना नहीं था इनके पास। इनके जो टीचर्स वगैरह थे वो दूर दूर से आया करते थे इनको पढ़ाने के लिए, तो इस वजह से इनको गाइड करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन कुछ दिन के बाद इनको पता चलता है कि उनकी जो पास वाली गांव है, जो शिव जी की मंदिर में बता रहा हूँ, उनकी मंदिर से लगभग 100-150 मीटर के आगे एक घर में एक उनकी गांव में एक नौजवान आप कह लो, जिनका उम्र लगभग 30 से 35 साल था। उनका नाम है पद्मनाभ सार, लोग बोलते हैं उनको। तो पद्मनाभ सार क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन मैं यहाँ पे उनका नाम बता रहा हूँ, उनकी गांव वगैरह नहीं बता रहा हूँ, इसलिए लोगों को तकलीफ नहीं होगा। तो ये पद्मनाभ सार जो थे वो लोगों को पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, माइनर स्कूल के बच्चों को और हाई स्कूल के बच्चों को भी वो पढ़ाते थे। तो इन लोगों को जब पता चलता है कि जो पास वाले गांव के लोग थे वो बताते हैं, जो इनके दोस्त थे वो बताते हैं कि हम सब तो उनसे पढ़ रहे, तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। तो इनकी घर वाले भी सब बात करते हैं उनके साथ जाके कि हमारे बच्चों को भी थोड़ा पढ़ा लीजिए सर। तो ये इनकी वो जो पद्मनाभ सार थे तो इनके बात से वो एग्री करते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, आप आपके बच्चों को भेज दीजिए यहाँ पे। तो ये जो गाँव था, जिस गाँव में स्कूल है, इस गाँव के लगभग 20 से 25 लड़का और लड़की मिलके उनकी गांव को हर सुबह जाते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ऐसे ऐसे वो पढ़ने के लिए आते थे। एक दिन क्या होता है कि खूब बड़ी तेजी से, ये फरवरी की वक्त था, लगभग उस वक्त की बात है, बड़ी तेजी से किसी भी वजह से पता नहीं ऐसे आंधी तूफान आता है, बारिश होता है। इनमें से एक बच्चा था जिसका नाम बालू था या फिर बल्लू था, मुझे ढंग से नहीं याद आ रहा है उसका नाम क्या था। तो वही एक बच्चा इनकी गांव से अकेला वो जाता है वहाँ तक पढ़ाई करने के लिए। उस वक्त मतलब गांव से लगभग ये 1-1.5 किलोमीटर की रास्ता था, इसलिए इतने सारे बच्चे जाते थे, वो पैदल पैदल चले जाते थे। ये जो बच्चा था बालू या फिर बल्लू कह लो, ये अपने पैदल तो वो चला गया था। ये बहुत पहले बारिश से पहले वो चला गया था, इसलिए बाकी जो दोस्त थे ये बारिश की वजह से वो नहीं जा पाए थे। तो क्या होता है कि फिर जब बल्लू वहाँ पे जाता है पढ़ाई करने के बाद इनकी टीचर जो थे वो बताते हैं कि तुझे मैं छोड़ने के लिए जाऊँ क्या? ये बताता है कि नहीं सर, मैं चला जाऊँगा। और ये जिस रास्ते में हमेशा वो आया करते थे ना, वो रास्ते थोड़ा मैं बता दूँ, मतलब गाँव की जो सड़क होता है ना, कच्ची सड़क जिस तरह से थे, इनका भी ऐसा ही था। लेकिन ये जो सड़क था ये थोड़ा वाइड था, मतलब पक्का वाला सड़क नहीं, कच्चा वाला सड़क, लेकिन वाइड था। दोनों तरफ खेत है और खेतों की साइड में, जो रास्ते की साइड में बगल में आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़ थे। और ज़्यादातर जो कहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर ये जो पाम ट्री होता है ना, पाम ट्री वगैरह थे बहुत ज़्यादा, और बाकी जो पेड़ थे बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ पे। तो इस रास्ते में और बरगद की पेड़ भी थे वहाँ पे दोनों तरफ। तो यहाँ पे ये बालू वहाँ पे पढ़ाई करके वो अपने घर तक वो आ रहा था, और वो जैसे जैसे करके आ रहा था, एक वहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक टर्निंग है, और उस टर्न मतलब शिव जी के मंदिर है उसके पीछे, और कुछ देर के बाद वो टर्निंग आएगा, यानी लगभग 1/2 किलोमीटर के बाद वो टर्निंग शिव जी के मंदिर के बाद। तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि ना तो कोई घर है, कुछ है वहाँ पे, और कुछ नहीं था। तो जब वो उस पॉइंट पे पहुँचता है, लगभग 1/2 किलोमीटर पहले घर वगैरह सब छूट जाता है, तो वहाँ से उसे एहसास होता है जैसे कोई ऐसे जो छन 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 इस तरह से जो आवाज़ होता है ना, पायल नहीं, जो घुंघरू जो डांसर्स लोग पहनते हैं ना, उस तरह का जो आवाज़ होता है ना, उसकी आवाज़ उसको आने लगता है। पायल की तो एक छन छन की आवाज़ आती है, लेकिन घुंघरू की जो छन छन छन, मतलब बहुत ज़्यादा जब ऐसे घुंघरू लगेगा ना, जिस तरह से आवाज़ होता है उस तरह का आवाज़ आता है उसको। और ये बालू थोड़ा सोचता है कि शायद मेरे पीछे कोई आ रहा है। फिर वो मतलब उनको भी डर लगने लगता है, क्योंकि बहुत देर हो गया था रात में, और उस वक्त इतना ज़्यादा वहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था। इस वजह से जो बच्चे जाते थे साथ में लालटेन लेके जाते थे, तो बालू के पास में भी एक लालटेन था। फिर अचानक से उस वक्त क्या होता है कि फिर से वही आंधी तूफान आता है, बालू की जो लालटेन होता है ना वो बुझ जाता है, कैसे भी करके वो बुझ जाता है। तो बालू उस वक्त क्या कर रहा था, बालू ऐसे जाते 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 बालू को एहसास होता है जैसे कोई उसकी बगल से गुजर गया। और उस वक्त मतलब रास्ता तो बिल्कुल अंधेरा था, दोनों तरफ जो पेड़ थे, इस वजह से वो रास्ता भी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आंधी तूफान आ गया था, इस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था कि बिजली
तेज तेज कड़क रही थी। और बालू को इस तेज तेज जब बिजली कड़कती है ना, तो बालू को दिखाई देता है लिटरली कोई एक इंसान जो बड़ी बड़ी जो पाम के जो ट्री थे उसके ऊपर, उसके जो पत्ते उसके ऊपर बिल्कुल टॉप में जैसे कोई खड़ा हुआ है। और बालू देखता है कि जो पाम ट्री था उसके ऊपर बिल्कुल उसके पत्ते के ऊपर कोई खड़ा हुआ है। और बालू उसे थोड़ा गौर से जब देखता है उसे पता चलता है कि जो भी खड़ा हुआ है वो छोटा तो नहीं है, मतलब उससे तो बहुत बड़ा है। जो बालू ही वो थोड़ा पोइलमैन टाइप का लड़का था, थोड़ा उसको मतलब हट्टा कट्टा था, इसलिए उसे डर नहीं लगता था। लेकिन अब खुद सोचो कि आप किसी को देख रहे हो इतनी ऊंची पेड़, मतलब जो पाम ट्री होते हैं लगभग वो 30 से 40 फीट तक की भी होती है, उसके ऊपर कोई खड़ा हुआ है और बालू को लिटरली वो बहुत बड़ा सा दिख रहा है। और बालू ये सब देख के ना थोड़ा घबरा जाता है उसके मन में। आप खुद सोचो, आप अकेले हो, आपके आज कोई आपके साथ कोई साथी वगैरह नहीं है, आप कितना भी हिम्मती हो आपके मन में कहीं ना कहीं घबराहट आ ही जाएगा। तो ऐसा ही होता है बालू के साथ। तो बालू उसे देख के भागते हुए निकल जाए वहाँ से और कुछ देर था, लगभग 1 किलोमीटर के आगे उसकी घर था। तो बालू आओ देखता है ना था, वहाँ से वो भागता है। और बालू ये भागते भागते वो देखता है कि वो जो भी था वो पेड़ के ऊपर, जो पत्ते के ऊपर जो खड़ा हुआ था, वो भी उसके साथ साथ उस पेड़ से, इस पेड़ से उस पेड़ तक वो भागते हुए जा रहा है। मतलब किस तरह से जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो देख रहा है कि वो जो भी था वो भागते हुए जा रहा है। बालू ये सब देख के उसकी होश भागता हो रहा है, मतलब वो खुद भी हैरान होता है कि क्या करे क्या नहीं, इतना घबराहट में वो आ गया था। धीरे धीरे करके वो जाके अपने घर तक पहुंचता है और जाके अपने दरवाजे के सामने वो ऐसे लिपट जाता है, मतलब गिर जाता है। वहाँ से जब गिरता है तो उनके घर वाले भागते हुए आते हैं और दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो बालू वहाँ पे गिरा हुआ था और उसका लालटेन जो किताब वगैरह था वो कहीं रास्ते में कहीं छूट गया था। वो भागते हुए उसे पता नहीं कहाँ पे वो गिरा था। तो उस दिन बालू को सब, मतलब वहाँ पे गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और उसे थोड़ा झाड़ फूक करते हैं। करने के बाद पता चलता है कि बालू को किसकी नज़र लगे। अब बालू फिर बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो फिर उसके जो बाकी जो दोस्त थे उसके अगले दिन, बिल्कुल मैंने जैसे बताया था, ये कोई बारिश ऐसा वैसा बारिश नहीं था, ये बस ऐसे ही निकल गया था, मतलब हवा तूफान ऐसे अचानक से आ गया था, इसलिए ये रेगुलर बारिश नहीं था। अगले दिन सब सूखा हो गया था, मतलब मौसम ठीक था, इसलिए गांव के सारे बच्चे फिर से मतलब ट्यूशन के लिए जो पढ़ाई करने के लिए जाते थे वो सब निकल जाते। और बालू उस दिन नहीं जाता क्योंकि उसका तबीयत खराब हो जाता। तो उस दिन सब जाते वक्त उस दिन पता नहीं था कैसे करके वो जो दिन था वो एक अमावस की रात था। मतलब जिस दिन में ये घटना हुआ इनके साथ, जो बालू के साथ हुआ था, अमावस के पहले के दिन बाद था। और ये जो सारे बच्चे जो गए थे इस दिन अमावस की रात था। तो सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते वक्त इनमें से एक लड़की था जिसका नाम मधुबाला या फिर कुछ ऐसा ही था, मतलब बहुत पुरानी कहानी मैंने सुना था तो मुझे उनका नाम ढंग से याद नहीं, मधुबाला या फिर शैला वाला कुछ इस तरह के नाम था। तो वो लड़की को वही जैसे बालू बताया था उस तरीके से उसे दिखा देता है। तो जब वो बाकी उसके दोस्त थे रानू या फिर कुछ इस तरह के एक नाम था, उसके एक दोस्त को, सहेली को, वो बताती है कि यार बालू ने जो बताया था देखना वहाँ पे कुछ है, मुझे दिख रहा है। तो ये मतलब अंधेरा था इसलिए उनको इतना तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ा गौर करने से इस लड़की को भी दिखाई देता है। तो ये दोनों लड़की मिलके बाकी दोस्तों को बताते हैं कि यार देखो ना वहाँ पे कोई जैसे खड़ा हुआ है उस पेड़ के ऊपर। तो ये सब बताता है कि यार नहीं यार, बालू ने बताया था इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। फिर कुछ देर के बाद ये सब चलते चलते कुछ आगे जाता है, जाने के बाद इनको वही आवाज़ लिटरली जैसे वो पाए जो घुंघरू की जो आवाज़ आ रहा था ना, बालू जैसे बताया था उस तरीके से आवाज़ इन सबको आने लगता है। फिर ये सब मिलके ना धीरे धीरे इन लोगों के मन में, पहले एक दूसरे ने को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो पहले तो सबको भी इस तरह के लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके जब सबको एहसास होने लगा कि लिटरली कुछ साउंड उनको आ रहा है, तो सब बच्चे जितने भी थे, मतलब आप कह सकते हैं जो 7th क्लास में पढ़ रहे वो कितना भी बड़े होंगे भी तो कितना बड़े हो सकते हैं वो लोग। तो ये सब डर जाते, मन ही मन ये सब घबरा जाते। फिर धीरे धीरे करके वो लोग आगे जाते। जाने के बाद कुछ एक पॉइंट पे, ऐसा एक पॉइंट आता है जहाँ पे मैंने बताया था कि वो टर्निंग जो आता है, उस टर्निंग के बाद लिटरली ये आवाज़ जो आ रहा था वो बड़ी तेज़ी से आने लगता है। और इनके साथ एक और चीज़ एड ऑन यहाँ पे होता है कि जो पहले के ज़माने में जो बुलक कार्ट होता है ना,
जो बैलगाड़ी जो होता है, वो बैलगाड़ी का भी आवाज़ आने लगता है। और बैलगाड़ी में पहले के ज़माने में क्या होता था, जो बैल होते हैं उनकी गले में एक मंदिर में जो घंटा लगता है ना, उस तरह के छोटा छोटा घंटा उनकी गले में लगता है, उसका आवाज़ भी आने लगता है। ये बच्चे जो होते हैं वो और भी ज़्यादा घबरा आते हैं, क्योंकि उनके पास लालटेन था, वो देखते आगे पीछे कोई नहीं है, और साथ में धीरे धीरे करके वो दौड़ने लगते हैं सब मिलके। लड़कियां थे, ये तो इतनी तेज़ी से भाग नहीं सकते, इस वजह से जो लड़के भी थे वो इनके साथ में भागने की कोशिश करते हैं। कुछ देर के बाद क्या होता है कि वो लोग फिर से वही चीज़ देखते हैं कि जो इंसान जो खड़ा हुआ था, या फिर जो भी था वो जो खड़ा हुआ था ये पाम ट्री के ऊपर, वो उसी तरह से उनको फॉलो करते करते इस पेड़ से दूसरे पेड़ तक, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक वो भागते हुए जाता है। और ये सब देखने के बाद इन लोगों की घबराहट की कोई सीमा नहीं रहती। मतलब ये सब इतना डर जाते हैं कि मतलब क्या ही बता जाए। तो फिर ऐसे ऐसे करके सब लोग जैसे तैसे गिरते पड़ते, किसका लालटेन का कांच टूट गया, किसका हाथ फूट गया, कुछ ऐसा सर फूट गया, मतलब गिरते पड़ते जैसे तैसे करके उस सब जाके अपने घर में पहुंचने के बाद घर वाले जब सुनते हैं इसके बारे में, तो उनको लगता है कि यार ये तो मामला तो सीरियस हो गया, गड़बड़ है ये यहाँ पे कुछ। तो उसके अगले दिन ना गांव में जितने भी बच्चे थे, जो लोग वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए थे, सबकी तबीयत इतना खराब हो गया था, सबको बुखार आ गया था। झाड़ फूक किया जाता है। पहले तो बालू की तबीयत भी खराब था, अब इन लोगों की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गया था। इस वजह से ये सारे जो लोग थे वो जैसे तैसे करके इनकी घर वाले कोशिश करते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन दिन पर दिन ना इन सब बच्चों की तबीयत खराब होने लगता है। सारी बच्चों को अजीब अजीब सपने आने लगता है, किसको कुछ मतलब, और जो पहले की ज़माने में वहाँ पे आप कह सकते हो मिट्टी का घाट था सबके पास, वो पक्का घर ज़्यादातर नहीं था, मिट्टी का घाट था। कुछ बच्चों को ऐसा दिखता था कि उनकी जो घर की जो ऊपर की एरिया है, जो छत जिसे कहते हैं, छत तो नहीं, वो छपर कहते हैं वहाँ पे, जो घास फूस से जो बनाया जाता है घर की जो ऊपर वाली जो, तो उसके ऊपर कोई भागते हुए उनको दिखाई देता था हमेशा, सपने में वो ऐसे देखते थे। तो इस वजह से ना बच्चों की तबीयत दिन भर दिन खराब होने लगता है, और उनकी जो एग्ज़ाम्स है इस वजह से उनकी तैयारी भी कहीं ना कहीं छूट गया था। इस वजह से घर में और गांव में एक आप कह सकते कोहराम मच गया था। वहाँ पे उस रास्ते को लोग अवॉइड करने लगते हैं, वहाँ पे रात में कोई जाने आने के लिए घबराने लगते हैं। ये जो कहानी का शुरुआत उस वक्त हुआ था। सब क्या होता है कि एक दिन क्या होता है अचानक उनके गाँव में एक पंडित जी नहीं, मतलब बहुत पंडित वहाँ पे आते थे, ये करते थे, लेकिन एक दिन उनके गांव में एक बाबा आते हैं, एक पंडित आते हैं, जो कि लिटरली भिक्षा करते हैं गांव में। और भिक्षा करते करते वो बताते हैं कि मतलब एक ऐसे पंडित है जो कि इनके गांव में जो मंदिर था ना, जो बगल वाली गांव में जो मंदिर था, वहाँ पे वो पूजा करने के लिए आए थे। और वो उनका ऐसा नियम था कि वो ना किसी के घर में नहीं खाएंगे, मतलब किसी के घर में वो जाके नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ वो मांग के खाएंगे, जो भी खाएंगे वो मांग के खाएंगे, भीख मांगेंगे 3 या 4 घर में। और उनको पता चलता है कि बगल वाली गाँव में कुछ ऐसा हुआ था, मतलब ऐसा कुछ हुआ है, इस वजह से बच्चों की तबीयत इतना खराब हुआ है। तो वो पंडित जी क्या करते हैं, वो जाते हैं उनके गांव में, और उनके गांव में बताते हैं, वो एक लोटा लेके जाते हैं, मतलब एक ही लोटा लेके आते हैं। और ये एक चमत्कार कह सकते हैं, या फिर मतलब पता नहीं, मतलब वो उनकी लोटे में एक मंदिर में, मंदिर के पास एक कुआं था, पुराने वाले एक कुआं था, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर था। उस कुएं में एक लोटा भर के जल लेके जाते हैं, और जितने भी लोग थे उनकी गांव में, जितने भी बच्चे थे जिनका तबीयत खराब होता, वो सबके घर में आते। लगभग 40-50 बच्चे थे जैसे, तो उनकी तबीयत खराब हो गया था। तो ये पंडित जी जाते हैं, मतलब 30-40 बच्चे थे, तो वहाँ पे पंडित जी जाते हैं और लोटा में जो पानी लेके गए थे वो सबके घर में एक एक ग्लास पानी निकाल के देते वही लोटा से। ये जो बात है, ये सरप्राइजिंग बात है कि एक लोटे में वो भला कितना जल लेके जाएंगे जो कि सबके घर में एक एक गिलास पानी वो दे सकते हैं। लेकिन लोग बताते हैं कि उन्होंने जो लोटे में पानी लेके आए थे वो सबके घर में एक एक गिलास पानी देते, और वो बताते हैं कि इस पानी को तब तक संभल कर रखो जब तक शिवरात्रि नहीं आती है। मतलब ये कुछ दिन के बाद, शिवरात्रि से कुछ दिन पहले की बात है ये, तब ये लोग वही करते हैं। उसके ऊपर एक और बताते हैं कि उसके ऊपर लाल कपड़े से उस पानी को ढक के रखो, और अपने बच्चों को ना माथे के ऊपर ऐसे वो पानी को कुछ देर तक घुमा और फिर रख दो, अपनी पूजा के स्थान पर रख दो। ऐसे ही करते हैं गांव में सारे जो बच्चे थे, सारे जो लोग थे, वो वही करते हैं। उनके माथे के ऊपर वो पानी को घुमा के ऐसे वो रख देते हैं आपकी पूजा के स्थल पे।
फिर जिस दिन शिवरात्रि की वक्त आता है उसी दिन क्या करते हैं, गांव के जो बच्चे थे वो पंडित जी जो थे वहाँ पे जो शिव जी के मंदिर में शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक होता है और वो बताया जाता है कि उन लोगों को बताया जाता है कि इस पानी को लेके शिव जी के ऊपर तुम्हें मतलब अर्पित करना है, शिव जी के ऊपर वो चढ़ाना है वो पानी को। तो सब गांव में जितने भी लोग थे वो सारे मिलके वो जो जल था जितने भी होता वो जल लेके शिव जी के ऊपर वो अभिषेक करते हैं उस जल से। आपको यकीन नहीं होगा, जिनकी तबीयत लगभग कुछ महीने से इतना खराब था वो उसी दिन उसी रात से वो सारे लोगों की तबीयत धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। और आपको यकीन नहीं होगा, जिस दिन यहाँ पे जो पानी उन्होंने लेके जो चढ़ाया था मंदिर के आगे, उसके अगले दिन सुबह वहाँ पे मैंने बताया था ना शिवरात्रि पूरा रात वहाँ पे मनाया जाता था। इस वजह से उसके अगले दिन जो सुबह होता है शिवरात्रि के अगले दिन, जब उस रास्ते में जो लोग मंदिर से वापस आ रहे थे अपने घर तक, वो देखते हैं कि वो जितने भी पेड़ में लोग बताते हैं इसके ऊपर भागते हुए गया था, वो सब की जो ऊपर वाली हिस्सा है ना, जो पाम की जो ट्री थे, पाम ट्रीज होते उसकी जो ऊपर वाली हिस्सा है ना, वो सब जल गए थे। किस तरीके से, अजीब तरीके से वो जल गए थे। और वो पेड़ आप कह सकते सूख गए थे, जल गए थे, मतलब लिटरली आग लगने में जब होता है ना, वहाँ पे नीचे राख गिरा हुआ है, इस तरीके से हो गया था। तो उसके अगले दिन उन सब की तबीयत ठीक हो जाता है। फिर वो जो टीचर थे उनको लोग इंसिस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो गया था, इस वजह से तुम वहाँ से इस बार वहाँ पे बच्चों की मतलब इतने सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था। वो टीचर भी वो समझते हुए वो सुबह सुबह उनके गांव में आते हैं, उनको पढ़ा के वापस अपने गांव तक वो चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद उस रास्ते में किसी को भी इस तरह से कुछ एहसास नहीं हुआ था। तो यही था आज की कहानी, ये मैंने किसी से सुना था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये कहानी। तो बस यही था ये कहानी। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने यहाँ तक इसे सुना है तो ये कहानी आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। इस कहानी को लाइक कर दो क्योंकि ये थोड़ा अनोखा कहानी है, क्योंकि ये जो ग्लास की बात है, पानी की बात है, मुझे बड़ा अजीब लगा। और जो पेड़ का जल जाना, मतलब ये सब तो बाकी चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत सुन भी लूँगा किसी से, लेकिन जो पेड़ जल जाना ये मुझे थोड़ा हजम नहीं हुआ था। लेकिन वो बताते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ था। अरे ये मैं जिनसे सुना था उनमें से ये एक इंसान थे, इनके साथ ही ये हुआ था, वो बताते थे। तो बस यही था आज की कहानी, आपने यहाँ तक सुना है अपने। तो यही था आज की कहानी। यहाँ तक इस कहानी को सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर दो। पहले आपको बताया था, अगर आपको इस तरह से मनोरंजन कहानी सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अपनी ऑडियंस के साथ इस सबको शेयर करूँगा, मेरी दोस्तों के साथ, सबके साथ ये शेयर करूँगा। आप चाहे तो जिनको इस तरह से कहानी सुनने में दिलचस्पी है उन लोगों के साथ ये कहानी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही खास और कमाल की कहानी के साथ। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।